Welcome. So this is the continuation of chapter 1 matters in our surrounding. तो ये चैप्टर के सिर्फ 2 वीडियोस ही मैंने अपलोड किए हैं, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ तो पिछले वीडियो में वी डिस्कस अप टू द नेचर ऑफ द मैटर बिकॉज इट ऑल्सो डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूशन. तो अभी we have to know something that force of attraction, जो force of attraction जो है वो हाईएस्ट किस में है और लोएस्ट किस में है और मॉडरेट किस में है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स. हाईएस्ट है सॉलिड्स में, मॉडरेट है लिक्विड्स में, एंड लीस्ट इज इन गैसेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है, मतलब एक दोनों को ये अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं. उसका पावर जो है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है सॉलिड में. मतलब सॉलिड में वैसे भी पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, हमें पता है, क्लास 5-4 में हमने पढ़ा था. दिस इज द पार्टिकल्स इन सॉलिड, दे आर टाइटली पैक्ड. इन लिक्विड दे आर लूजली पैक्ड लाइक दिस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. And in gases they are mostly loosely packed like this. Okay, this is in solids, this is in liquids, and this is in gases. तो अभी और एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि जब हम कोई भी फास्ट फूड की दुकान या फिर हॉट सिजलिंग फूड के पास जाते हैं तो उसका जो खुशबू है, द स्मेल, we can get the smell from several meters away. बहुत दूर से ही हमें इसका खुशबू मिल जाता है. क्यों? इसके पीछे भी डिफ्यूशन का कारण है. इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी. के मतलब है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरोमा पार्टिकल्स. एरोमा पार्टिकल्स मीन्स जो खुशबूदार पार्टिकल्स हैं खाने का, जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो उसे हम बोलते हैं एरोमा पार्टिकल्स. एरोमा और यू कैन से फ्रेग्रेंस. एरोमा पार्टिकल्स. सो इन केस इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी. ये होता किस लिए है? काइनेटिक एनर्जी के लिए. किसका काइनेटिक एनर्जी? एरोमा पार्टिकल्स. तो उनका काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हमें खुशबू जो है मिलता है. और भी केस और भी कारण है जो कि है इन केस ऑफ हॉट सिजलिंग फूड. हॉट सिजलिंग फूड द टेम्परेचर इज़ हाई. हॉट सिजलिंग फूड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूशन भी बढ़ता है. क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है. रेट ऑफ डिफ्यूशन इज़ ऑल्सो हाई. ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाई. Or you can say kinetic energy increases, so we can get the smell several meters away. तो हॉट सिजलिंग फूड में क्या होता है कि हॉट सिजलिंग फूड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है
टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, मतलब पार्टिकल ज़्यादा जल्दी से मूव करेंगे या फिर इंटरमिक्स होंगे। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों हाई होता है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। बिकॉज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स होल स्क्वायर। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज means kinetic energy also increases. So that's why you can get the smell from several meters away. लेकिन in case of in case of cold food, but in case of cold food, the temperature is low. टेम्परेचर लो होता है ठंडे खाने में, कि इससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी लो रहता है, काइनेटिक एनर्जी लो रहता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ऑल्सो लो। Rate of diffusion is also low. Hence, we need to go nearer. इसलिए हमें पास जाना पड़ता है। तो क्या होगा कि हॉट सिजलिंग फूड में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन बिकॉज ऑफ मोशन। तो मोशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है मतलब क्या? पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे यहाँ से वहाँ। तो हमें जो इसका स्मेल है, एरोमा पार्टिकल्स का जो स्मेल है, वो हमें बहुत दूर से मिलेगा। तो हमें खाने का खुशबू भी बहुत दूर से मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ कोल्ड फूड में क्या है? टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गया, तो इससे क्या हो गया? रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो गया। तो पार्टिकल्स इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमें खुशबू नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पास जाना पड़ेगा। MCRT में और एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन ह्यूमन स्विम इन द स्विमिंग पूल? तो मतलब हम जो है ह्यूमन स्विमिंग पूल में स्विम कैसे करते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा कि जो स्विमिंग पूल में जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो स्पेस है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें स्विम कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स particles of the water of the swimming pool has large interparticular spaces between them, which enables us to swim in it. ओके, तो ये था वो आंसर कि क्यों हम स्विम कर पाते हैं स्विमिंग पूल में। ठीक है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स का जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकुलर स्पेस मतलब सपोज ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में जो जगह है, जो गैप है, या फिर बोल सकते हो स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ वी हैव सम डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, मतलब उनका एक फिक्स्ड शेप होता है, डेफिनेट शेप। ठीक है, और लिक्विड जो है वो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं। टेक दी शेप ऑफ एनी कंटेनर, किसी भी कंटेनर, सपोज कप में दो तो कप बन जाता है उनका शेप। सपोज यहाँ पर एक कप है तो कप में दो तो पानी का शेप कप हो जाएगा। एक ऐसे फ्लैक्स में दो, वाटर फ्लैक्स, वाटर बॉटल बोल सकते हो, वाटर बॉटल में दो तो वाटर बॉटल का शेप हो जाएगा। इसके बाद
एक सॉसर में, देखो सॉसर वाला शेप ऐसा होता है, सॉसर 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 वाला शेप ले लेगा पानी, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंटेनर का डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकता है। नाउ गैसेस डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप, तो गैसेस में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। अभी इनके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न भी लिख लो। रीज़न इज इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रीज़न है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा या फिर डेफिनेट शेप उस ऑब्जेक्ट का होगा, मतलब मैटर का होगा। तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड्स में क्या है, सबसे मैक्सिमम है, तो इसका रीज़न होगा मैक्सिमम है इसमें। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड में रीज़न है मॉडरेट, सेम रहेगा रीज़न, सिर्फ मैक्सिमम की जगह पर होगा मॉडरेट। और गैसेस में क्या है, गैसेस में है लीस्ट, इसलिए उनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। सपोज एग्जांपल, सॉलिड में डेफिनेट शेप है, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दोनों, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत टाइटली खींच के रखते हैं, तो उनका शेप भी मेंटेन रहता है ऐसे, सपोज ऐसा। लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो लोग इतना जल्दी, मतलब इतना टाइटली खींच के नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा शेप चेंज होता रहता है। लेकिन गैसेस में बहुत दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो उनके बीच में एकदम भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उनका डेफिनेट शेप नहीं है। ओके, इसके बाद नंबर सेकंड इज डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब उनका वॉल्यूम एकदम डेफिनेट होता है। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मीन्स एल इंटू बी इंटू एच, और यू कैन से वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी इंटू, नो, डेंसिटी बाई मास। ओके, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी बाई मास। अच्छा, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब एल बी एच पकड़ो अभी के लिए, एल बी एच या फिर ए क्यूब्ड, ठीक है। अगर क्यूब वॉइड हुआ तो एल बी एच, अगर क्यूब हो तो ए क्यूब्ड, ठीक है। ये एल बी एच, और फिर यहाँ पर क्यूब होता है, अगर क्यूब होता है तो होगा ए, ये भी ए, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब एकदम फिक्स्ड। सपोज ये है एक क्यूब जैसा, ठीक है, तो इसका जो शेप है, अगर आप इसको अपने रूम में रखोगे तब भी आपका इसका जो शेप है वो ऐसा रहेगा। अगर आप इसको बाहर लेके जाओगे कहीं, सपोज़ आपने इसको बाहर लेकर अपने गार्डन में लेके गए, ठीक है, गार्डन में भी जब लेके जाओगे उसका जो वॉल्यूम है, मतलब उसका शेप है, वॉल्यूम है, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होगा सॉलिड का, ठीक है। इसका रीज़न मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका भी लिख देता हूँ। लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ओके, लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, उनका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ओके, अभी रीज़न सेम है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रीज़न भी सेम है, सेम एज वन, ठीक है। मतलब रीज़न भी क्या है, सेम, इसमें भी इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पर लीस्ट है, बस यही रीज़न है, सेम रीज़न। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट इज़ रिजिडिटी। अभी रिजिडिटी क्या है, सो रिजिडिटी एक्चुअली द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप, टू रिटेन इट्स शेप, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो रिजिडिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और लिक्विड्स में जो रिजिडिटी है वो थोड़ा मॉडरेट है, इट इज़ मॉडरेट। और गैसेस में रिजिडिटी एकदम लीस्ट है, मतलब उनका एबिलिटी इतना नहीं है अपने शेप को रिटेन करने का, तो ये होगा एकदम लीस्ट। अब इसके पीछे का रीज़न भी सेम है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसका रीज़न मैं इसको समझाता हूँ अभी ठीक से, ये क्यों ऐसा होता है। रीज़न सेम एज वन,
तो अभी समझाता हूँ ठीक से। देखो क्या होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स द एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, अपने शेप को मेंटेन करके रखने का जो एबिलिटी है उसे हम बोलते हैं रिजिडिटी। सपोज आपने एक ऐसा एक बॉक्स है ये, ठीक है, इस बॉक्स में आपने हैमरिंग किया, मतलब इसको हैमर से आपने मारा, ठीक है, हैमर से आपने इसको मारा। अच्छा हैमर को थोड़ा ऐसे करते हो, दिस इज दी हैमर, इससे आपको आपने इसको मारा इससे, ठीक है। तो मारने के बाद भी उसका जो मतलब हुलिया होगा बॉक्स का वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया तब इसका जो शेप होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स है इस बॉक्स में, उन्होंने अपने आप को फिर से अपने पोजीशन में रख लिया, मतलब अपने पोजीशन में लाया खींच के। क्योंकि इस पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड्स में, वो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मतलब सपोज़ मारने के बाद, सपोज़ ये पार्टिकल ऐसा था, मारने के बाद ये ऐसे दूर चला गया, ठीक है, लेकिन क्योंकि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो लोग फिर से क्या हो गए, फिर से लग गए, ठीक है। मतलब क्या, फिर से अपना ओरिजिनल जगह पर आ गए वो लोग, ठीक है। वैसे ही अगर आप एक रबर बैंड लोगे, रबर बैंड ऐसा, ठीक है, इसको आप स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने के बाद सपोज ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा होने के बाद मतलब फोर्स लगाने के बाद बड़ा हुआ, फोर्स लगाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ये स्ट्रेच हुआ। होने के बाद अगर आप इसको फिर से अपना फोर्स देना बंद कर दोगे तो फिर से आप इसका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब क्या कि पार्टिकल्स सपोज यहाँ पर ऐसे थे पार्टिकल्स, ठीक है, रबर बैंड के पार्टिकल्स, स्ट्रेच हुआ तो यहाँ से यहाँ चले गए। फिर जब एक्सटर्नल फोर्स देना बंद हो गया तब वो लोग फिर से अपने मतलब फिर से ऐसे एक सा मतलब अट्रैक्ट हो गए, अपने आप को अट्रैक्ट कर लिया दूर से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फिर से वो लोग ऐसे होंगे, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं रिजिडिटी। तो रिजिडिटी लिख के रखो, एबिलिटी टू मेंटेन इट्स इट्स शेप। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद नीचे लिखूँगा बाद में, ठीक है, अभी इसमें डिफरेंस चल रहा है। नाउ वी हैव मोर डिफरेंशिएशंस, मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। इसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स एबिलिटी टू फ्लो, फ्लूइडिटी। तो सॉलिड्स में फ्लूइडिटी एकदम नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए वो लोग क्या फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है। एंड इन लिक्विड्स द फ्लूइडिटी इज मॉडरेट, मॉडरेट। लिक्विड्स में मॉडरेट रहता है, ठीक है। एक्चुअली इसमें भी तो सेम होगा ना, इसमें भी सेम होगा, रीज़न तो सेम ही होगा इसमें, ठीक है। तो अभी सॉरी, गैसेस में फ्लूइडिटी एकदम ज़्यादा होता है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी इन गैसेस मैक्सिमम, ठीक है। इसका भी रीज़न सेम है, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मतलब पार्टिकल्स अपने से लगे रहेंगे, तो वो लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो वो लोग फ्लो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सपोज़ एक एग्जांपल, सपोज़ आपको यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं आपके, ठीक है, वो लोग पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बांधा गया है रस्सी से इस पिलर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत टाइटली पैक किया गया है, इस मतलब टाइटली बांधा गया है इस पिलर से। मान लेते हैं कि ये पिलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट करके आपको खींच के रख रहा है, आपको बाहर जाने नहीं दे रहा, दूर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या आप इन दोनों के साथ मतलब बाकी लोगों के साथ, अब बाकी लोगों को आप पार्टिकल्स नाम देते हो, ठीक है, आप भी एक पार्टिकल हो, बाकी भी एक पार्टिकल्स हैं, तो क्या आप इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भाग कर, छुड़ा कर क्या आप अपने दूसरे पार्टिकल्स के साथ जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर रस्सी थोड़ा लूजली पैक्ड हुआ जैसे कि लिक्विड्स में, तो यू कैन गो लाइक हियर, अप टू हियर, यू कैन गो अप टू हियर, अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए आप इधर दूर से जा सकते हो, ठीक है। इट इज़ इन लिक्विड्स। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में
ऐसा होता ही नहीं है कुछ भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल होता है लेकिन नेग्लिजिबल। ओके, तो इसमें भी रीज़न सेम होगा। ओके, इसका रीज़न भी इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। नाउ 5 नंबर पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो लिक्विड्स में, सॉलिड्स में एकदम ज़ीरो होता है। मतलब यू कैन से लीस्ट होता है लेकिन लीस्ट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को इतने टाइटली अट्रैक्ट करके रखते हैं कि वो लोग कोई भी मूवमेंट कर ही नहीं पाते। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, अगर आपको इस पिलर में बांधा जाता है एकदम टाइटली रस्सी से, तो क्या आप मूव कर पाओगे? नो मूवमेंट। इस सेम एज इन सॉलिड्स, टाइटली पैक्ड होता है इसलिए नो मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स इट इज़ मॉडरेट, and in gases this is maximum. ओके, रीज़न भी सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें भी सेम है और इसमें भी रीज़न सेम है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी से थोड़ा सा डिफरेंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम थोड़ा और एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। Density means mass per unit volume. That is, density is equal to mass by volume. मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। वेट, यूनिट का भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली व्हाट वी नीड टू लर्न। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। नाउ द डिफरेंस कंटिन्यूज। तो अभी 6th पॉइंट है, आई गेस दिस 5th, नाउ 6th पॉइंट है डेंसिटी। सॉलिड्स में डेंसिटी ज़्यादा होता है। सॉलिड्स में डेंसिटी थोड़ा मॉडरेट होता है, और गैसेस में लीस्ट डेंसिटी। तो सॉलिड्स में होता है मैक्सिमम, लिक्विड्स में होता है मॉडरेट, और डेंसिटी गैसेस में होता है लीस्ट। ओके, अब इसमें रीज़न जो है थोड़ा चेंज है। द रीज़न इज़ नाउ चेंज्ड। Another reason is interparticular space. Interparticular space. Interparticular space is least. ठीक है, और इसमें होगा मॉडरेट। इंटरपार्टिकुलर स्पेस मॉडरेट होता है यहाँ पर, और इसमें होता है मैक्सिमम। तो व्हाट इज दिस इज द रीज़न वाई डेंसिटी इज़ लेस, मॉडरेट और मैक्सिमम। तो सपोज यहाँ पर इंटरपार्टिकुलर स्पेस कम है, मतलब क्या? ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स है इसमें, क्योंकि स्पेस कम है तो ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें एडजस्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा पार्टिकल्स मतलब क्या? ज़्यादा मास। ज़्यादा मास मतलब क्या? ज़्यादा डेंसिटी।
ज़्यादा मास ज़्यादा डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा मास होगा। सिमिलरली जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। ओके। और पार्टिकल्स जो है लिक्विड्स में पार्टिकल्स कम होते हैं, लूजली पैक्ड होता है इसलिए कम होते हैं पार्टिकल्स। सो पार्टिकल्स लेस मीन्स मास ऑल्सो लेस, पार्टिकल्स लेस मास ऑल्सो लेस, सो डेंसिटी ऑल्सो लेस। और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं तो और भी डेंसिटी कम होता है। नाउ 6 नंबर इज compressibility। compressibility या फिर compressibility, compressibility compressibility means the ability to reduce its volume on by applying pressure। मतलब प्रेशर का यूज़ करके जब अगर हम किसी भी मैटर का वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जिस एबिलिटी से हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी एकदम लीस्ट होता है। मैंने पहले भी बताया था कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दे आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड्स में थोड़ा मॉडरेट है और गैसेस में एकदम मैक्सिमम। मतलब गैसेस को हम प्रेशर देकर उनका जो वॉल्यूम है गैसेस का उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ओके। तो रीज़न क्या है? इंटर पार्टिकुलर स्पेस। रीज़न इज सेम एज नंबर 6। इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, ठीक है। नंबर 6 में क्या था कि इसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम है। यस, सॉलिड्स में भी इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम है, इसमें मॉडरेट है और इसमें मैक्सिमम है, ठीक है। तो क्योंकि देखो पार्टिकल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं एक साथ, ठीक है ना। तो इसको अगर हम और भी लगा दें तो क्या ये लोग छोटे होंगे? मतलब सपोज एक एग्जांपल कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सो मेनी पीपल, दे आर ऑलरेडी टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर, मतलब ऐसे खड़े हैं लोग, ठीक है। तो अगर हम और भी सपोज दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द साइज ऑफ द रूम, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, यहाँ पर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ओके। तो अगर हम और भी लोगों को ऐड करें, मतलब इसको क्या कि इन लोगों को बोलें कि आप और भी एक दूसरे से लग कर खड़े हो, तो क्या ये लोग खड़े हो पाएंगे? और नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या, वी आर टेलिंग देम टू कंप्रेस मोर, टू कंप्रेस, बट दे कांट बिकॉज दे आर ऑलरेडी attached to each other in such a way that there is no space left, इंटर पार्टिकुलर स्पेस नहीं है उनके बीच में। मतलब क्या, हम इसको प्रेशर देकर भी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिक्विड्स में क्या है कि इसमें थोड़ा सा पार्टिकल्स ऐसे हैं, ठीक है। तो इनको हम बोल सकते हैं अरे भाई थोड़ा सा और भी लग के खड़े हो जाओ, तो वो लोग और इनको और जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स वो लोग और भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है लिक्विड्स में, तो इसलिए इसे हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन गैसेस में ऐसे होते हैं, तो देखो ऑलरेडी बहुत कम पार्टिकल्स हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कि तुम और भी लग के खड़े हो जाओ, दे कैन एंड हैंस मोर पार्टिकल्स कैन enter and hence we can reduce the volume. So this is the difference. Now last difference is based on diffusion. Wait, what happened? Number 8 now, diffusion. डिफ्यूशन, सॉलिड्स में डिफ्यूशन के दो फैक्टर्स हैं। मतलब
सॉलिड्स में वैसे भी डिफ्यूजन लीस्ट होता है क्योंकि रीज़न क्या है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड्स में मॉडरेट होता है क्योंकि ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं तो वो लोग मूवमेंट कर पाएंगे। और गैसेस में तो वैसे भी लूजली पैक्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग और भी ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन अभी रीज़न में दो प्रकार के रीज़न हो सकते हैं। रीज़न में टू टाइप्स ऑफ रीजन्स कैन बी देयर। नंबर वन रीज़न इज़ in terms of substance diffusing or diffusing the interparticular force of attraction is maximum। और यहाँ पर होता है मॉडरेट और यहाँ पर होता है मैक्सिमम, सॉरी लीस्ट। तो व्हाट डज दिस मेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूजिंग, मतलब सपोज़ यहाँ पर एक बीकर है, वह पानी का बीकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सपोज़ पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो अगर वो पार्टिकल्स ऑलरेडी टाइटली पैक्ड है जैसे कि सॉलिड्स में है, तो बाहर से अगर हम और भी पार्टिकल्स देते हैं तो क्या ये डिफ्यूज़न हो पाएगा इसमें, मतलब डिफ्यूजन बहुत कम होगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो इसमें डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा, इसलिए इसमें डिफ्यूजन लीस्ट होता है सॉलिड्स में, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ा लूजली पैक होता है लाइक दिस। तो इसमें हम और भी ऐड कर पाएंगे पार्टिकल्स लाइक हेयर 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 हेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन थोड़ा सा फास्टर होगा इन एज कम्पेयर टू द सॉलिड। और गैसेस में तो और भी लिक्विड्स दूर दूर होते हैं ऐसे लाइक दिस, तो इसमें हम और भी ऐड कर पाएंगे लाइक हेयर 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 हेयर, वी कैन ऐड मोर पार्टिकल्स हेयर। तो इसमें डिफ्यूजन क्या होगा, मैक्सिमम होगा बिकॉज मूवमेंट कर पाएंगे वो लोग क्योंकि जगह है बहुत। और एक रीज़न है इन टर्म्स ऑफ substance in which the diffusion takes place। The diffusion takes place interparticular spaces is least। इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज लीस्ट, मतलब इसका रीज़न भी मैं समझाता हूँ। इसमें लीस्ट है तो इसमें क्या होगा, मॉडरेट ही रहेगा लिक्विड्स में, और गैसेस में जाके ये हो जाता है मैक्सिमम क्योंकि इंटरपार्टिकुलर स्पेस गैसेस में ज़्यादा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। तो अभी क्या है समझाया गया है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस इन व्हिच द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज लीस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ यहाँ पर अभी इंटरपार्टिकुलर स्पेस बहुत ही कम है, इसीलिए क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसमें, इंटरपार्टिकुलर स्पेस कम है तो इसमें डिफ्यूजन कम होता है। और लिक्विड्स में इंटरपार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा है इसलिए डिफ्यूजन जल्दी जल्दी होता है बिकॉज जगह है तो मूवमेंट कर पाएंगे। बट इन गैसेस दे आर मोर फारली सेपरेटेड लाइक दिस, तो बहुत जगह है तो बहुत इजीली मूवमेंट कर पाएंगे तो इसलिए डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। एक्चुअली अभी जो हमने समझा है इंटरपार्टिकुलर स्पेस, एक्चुअली दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस। बट मैंने जो पहले वाला समझाया था वो होगा, ये ऐसा होगा कि सपोज यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है। हम जो मिक्स कर रहे हैं, सपोज हमारे पास और एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो हमने पार्टिकल्स लिए हुए हैं, सपोज हमने एक सॉलिड को डाला,
सॉलिड पार्टिकल्स को इसमें डाला, तो क्या ये डिफ्यूजन होगा? ऑब्वियसली नॉट। बीकर में कुछ भी हो, बीकर में पानी भी हो, बीकर में वाटर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम जो सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब जो सॉल्यूट है वो अगर सॉलिड हुआ तो डिफ्यूशन जो है थोड़ा स्लो होगा, बिकॉज सॉलिड्स का इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो लोग पानी में जाते ही डिफ्यूजन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो वो लोग इतनी जल्दी मतलब डिफ्यूजन नहीं करेंगे, इसीलिए डिफ्यूजन स्लो होता है इसमें। और इसका लिक्विड्स में तो थोड़ा पार्टिकल, लिक्विड्स में अगर हम डालते हैं, लिक्विड को डालते हैं, सपोज यहाँ पर सॉलिड नहीं अभी लिक्विड है, तो देन क्योंकि इन द पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो दे कैन डिफ्यूज़ फास्टर। एंड इन गैसेस एज द particles are more separately packed, that's why they can diffuse faster as compared to both the liquids and gases, so the liquids and solids. So this is the end of the video. In next video we will discuss some theoretical questions and we will start evaporation and boiling. और इससे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा latent heat of vaporization, what is latent heat, etc etc. So see you in the next video.